Okay, class today we are having a topic multiplication. तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि हमें एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई इन द सेंस बढ़ाना है. ठीक है. अगर मैंने बोला कि मेरी पॉकेट में 10 10 के नोट्स 5 हैं तो आप क्या बोलोगे? तो कितने हो जाएंगे? 50 अमाउंट टोटल. दैट इज आवर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. चलिए, तो अब हम इस पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है. देखो, सबसे पहली चीज़ आपको इसमें टेबल्स याद होनी चाहिए. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय आ 1 डिजिट नंबर. तो सबसे पहले इसमें जैसे हमें दे रखा है कि फर्स्ट अरेंज नंबर्स इन कॉलम, ऐसे अरेंज करके और फिर इनकी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. चलो करते हैं. अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा 13 मल्टीप्लाई बाय 4. जैसे 4 3 से कितना हो गया? 12. तो हमारे पास 12 आया. 12 का हम 2 यहाँ पर लिखेंगे, 1 को हम आगे कैरी कर देंगे यहाँ पर. 4 1 से 4 प्लस 1 5. बात समझ में आई? चलिए, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं. कुछ नंबर एफ देखते हैं. 8 4 से कितना होता है? 32. 32 का 2 यहाँ पर लिखा और 3 यहाँ पर लिख दिया. 7 4 से 20 20 29 30 31. ठीक है. 31 आ गया हमारे पास. 31 का 1 यहाँ पर लिखेंगे और 3 यहाँ पर ये छोड़ देंगे. चलिए, तो ये हो गया. ये आपके टेबल्स हैं, आप लोग इनको याद कर लेना. 20 तक याद होने ज़रूरी है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे. चलिए, अब देखें यहाँ पर आपने टेबल याद करी होगी, उसके हिसाब से लिखना है. 12 5 से कितना होता है? 60. 59 से कितना होता है? 135. ठीक है. तो इस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है. चलिए, तो हम आगे चलते हैं. आगे यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक्सरसाइज 5.a मल्टीप्लाई. ओके, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं. ठीक है. वैसे तो ये सिंपल है, हो जाना चाहिए. एक क्वेश्चन कर देता हूँ आप लोगों के लिए. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 4. 6 4 से कितना होता है? 24. 2 4 3 से 12 13 14. 14 आ गया तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे. 4 2 से 8 प्लस 1 दैट इज 9. हमारे पास कितना आ गया? 944. ठीक है. चलिए, अब इसी टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है. इसमें बोला गया है अरेंज द कॉलम्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. कॉलम्स इन द सेंस आपको ऊपर नीचे लिखना है. जैसे 194 मल्टीप्लाई बाय 5. दिस इज द कॉलम फॉर्म. ठीक है. 5 4 से 20 20 आ गया. तो 20 का 0 हम यहाँ पर रखने वाले हैं और 2 आगे. 9 5 से कितना होता है? 45. तो 45 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 47. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7 और 4 हम आगे कैरी कर देंगे. 5 1 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9. कोई प्रॉब्लम? ठीक है. चलिए, थोड़ा आगे चलता है. तो इसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100,000. देखिए, जब भी ये 10 100,000 आते हैं तो आपको क्या करना है? उतनी ही जीरो ऐड कर दें. ठीक है. जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखा है तो कितनी जीरो है? 30. डायरेक्ट 30 लिख दीजिए. ठीक है. चलिए अब इस पर आ जाते हैं. अब देखिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें कितना गिवन है? 75 इंटू 10. आपको सिंपली क्या करना है? 75 लिखना है, उसके बाद एक जीरो लिखा दीजिए तो 8. सो क्वेश्चन नंबर 2 के ई पार्ट में 81 इंटू 100 लिखा है तो 81 लिखेंगे. कितनी जीरो एंड हो जाएंगे हमारी? 2 जीरो. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 53 इंटू 50, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले. तो जैसे 53 इंटू 50 से तो 3, वैसे आप इसको 5 से करके एक जीरो ऐड भी कर सकते थे, बट कर लेते हैं. 3 0 0 एंड 5 0 0. ठीक है. 5 3 से 15 कैरी का 1. 5 5 25 26 2 6 5 0. बात समझ में आई? चलिए, अब देखिए, जैसे कि हम इस पर आए तो इसमें हम आ गई है हमारे पास प्रॉपर्टीज. जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑर्डर चेंज करते हैं. ऑर्डर इन द सेंस मतलब 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, तो हमेशा क्या आएगा? आपका सेम आंसर आएगा. एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं.
ऐसे 3 आइटम्स गिवन होंगे, पहले हम 2 का ग्रुप बना लेंगे, फिर लास्ट वाले नंबर से ऐड करेंगे, ठीक है। या फिर से 3 इंटू 2 इंटू 4, तो क्या तो हम आप इसका बना लीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर बना लीजिए, किसी का बना लीजिए। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होती है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0। और 0 की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप किसी भी नंबर की अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, 0, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। चलिए अब हमारे पास आ गया है ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप पार्ट। देखिए अगर आप किसी नंबर के 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, 0, 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 7 इंटू 5 इंटू 3, 7 और 3 तो दिख रहा है, 5 नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में 3 लिखा है, 3 की मल्टीप्लाई हम एक बार 6 से करेंगे, एक बार 11 से। देखो 11 से तो 3 की हो रही है, 6 से नहीं हो रही यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट्स। देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लगा देते हैं क्रॉस, ठीक है। अब इसमें हम क्या नहीं लगा सकते, क्रॉस नहीं लगा सकते, हम सीधा क्या लगाएंगे, 0। तो पहले में कुछ नहीं करना, 4 3 ज़ा 12, 12 का 2, कैरी का 1, 1 द 4 एंड 1 इज 5। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे, जैसे जाते जाएंगे 0 0 ऐड होते जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड सॉरी हाँ 3 1 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1, तो इसको ऐड करेंगे यहाँ से, तो 2 प्लस 0 कितना हो गया, 2, 5 प्लस 3 8, दिस इज 1, ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है इसमें, ठीक है। तो सिंपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो आप इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। आज मैं इससे ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, तो ये होता है 1 0 3 4 इंटू 2, क्योंकि 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा 2। आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स बताने हैं, जस्ट फॉर केस फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। सॉरी, चलिए जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज़ लैंग्वेज। तो जैसे आपकी लैंग्वेज पे कमांड होगी आप ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम एग्जाम करते हैं या कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, आपको चैप्टर वाइज लिखा नहीं आएगा कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन का, तो आपको खुद अपना सिक्स सेंस लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से लैंग्वेज को समझिए। चलिए इसमें से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। An aircraft can fly 300 किलोमीटर in 1 hour and how many kilometers can it fly in 31 hours? देखो यहाँ पे 300 किलोमीटर 1 आवर में एक की वैल्यू गिवन है, कितनी की निकालनी है, 31 की। तो जब भी एक की वैल्यू गिवन होगी और ज़्यादा की पूछी जाए, देन वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उसके लिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टेटमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कौन एयरक्राफ्ट in 1 hour, ठीक है। कितना हो गया, 300 किलोमीटर्स, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 300 किलोमीटर, ठीक है। तो उसमें सेम वो लगा है 31 किलोमीटर्स थे आई थिंक, हाँ। तो हमसे पूछेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयरक्राफ्ट इन 31 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारा किलोमीटर था, तो 31 इंटू 300 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, देखो इसमें 300 लिखा है, 2 0 है, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 31 इंटू 3, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, एंड कितनी जीरो थी हमारे पास, 2, हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9300 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आपके आगे है वर्कशीट।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको जो भी सारे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली. ऑल द बेस्ट.